हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 2022-2023 से संबंधित वीडियो को लेकर आई हूं। और आइए देखते हैं कि अगर आपको एडमिशन लेना है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में तो किस तरह से आप क्या क्या जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें पहला है ये अगर हम बात करें कि ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, साथ ही साथ NTA ऑर्गेनाइज कर रही है। और इस एग्जाम का नाम है DUET यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, और ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है जो कि 6 अप्रैल से ही शुरू हो चुका है और ये 15 मई तक चलेगा। 15 मई 2022 तक चलेगा। और जो हमारे लास्ट डेट होगी एग्जामिनेशन फी पेमेंट करने की एग्जामिनेशन फी को, वो होगी 15 मई तक। आप पेमेंट भी कर सकते हैं और फॉर्म भी भर सकते हैं। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आप इस वेबसाइट पे जाके लॉगिन करेंगे तो आपको सारा आगे का फॉर्म पता चल जाएगा, प्रोसीजर की कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। जो दूसरी चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो है रजिस्ट्रेशन फ़ी की। जो रजिस्ट्रेशन फीस होगा वो नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। जिसमें अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, SC ST या PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपको फीस कितना पे करना होगा, वो 300 रुपीज़। लेकिन यदि आप जनरल कैटेगरी, OBC या EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको 750 रुपीज़ पे करना होगा। इसके साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी एक अलग प्रोग्राम भी तैयार कर रही है, चलाती है, जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन फीस अलग होगा। इसके लिए अगर आप कैटेगरी के हैं तो 1500 पे करना पड़ेगा और यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 2000 पेमेंट करनी होगी। उसके बाद बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि टोटली ऑनलाइन एग्जाम होगा। 2 घंटे का एग्जाम होगा, ड्यूरेशन इसका 2 घंटे का होगा। और क्वेश्चंस किस तरह से होंगे तो इसमें टोटल मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो इसमें आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और एक सही क्वेश्चन करने पर एक आंसर सही होगा तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन एक गलत होता है तो -1 नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग है। अगर हम बात करते हैं पेपर ऑफ मीडियम का कैसा होगा, पेपर का मीडियम, तो वो सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर आएगा, किसी और सब्जेक्ट विषय में नहीं आएगा। सिर्फ वो जैसे कि अगर आप किसी लैंग्वेज का पेपर देने वाले हैं तो सिर्फ लैंग्वेज के केस में ही लैंग्वेज चेंज होगा, नहीं तो इंग्लिश में ही पेपर आएगा। और कौन कौन से कोर्सेज हैं, हम देखना चाहेंगे कौन कौन से कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि MA इन अप्लाइड साइकोलॉजी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत से सब्जेक्ट हैं, चूँकि सभी को लिखना पॉसिबल नहीं है तो ये मैंने वेबसाइट दे रखी, इस पर जाके आप सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिससे आप MA MSc कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप BEd वगैरह भी करना चाहें तो इसी कोर्स के तहत आप एडमिशन लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिशन किस तरह से होगा। तो एडमिशन 2 तरीके से होगा। एक होता है मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा, दूसरा तो लेकिन जो मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। जो दूसरे अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, जो उन्होंने दूसरे स्टेट्स यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, BA ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो मेरिट बेस्ड वाले कॉलम में नहीं आएंगे। दूसरा पार्ट है एंट्रेंस टेस्ट का। तो इसमें कहता है कि जो 50% टोटल 100% सीट्स को इन्होंने क्या किया, 50% सीट्स में डिवाइड किया है। तो 50% एडमिशन जो वो लेंगे मेरिट के बेस पे लेंगे और 50% सीट्स पे जो एडमिशन होगा वो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होगा। ठीक है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हैं। या जब अगर आप मेरिट की बात करते हैं तो मेरिट का मतलब ये है कि आप वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने चाहिए। यदि आप आउटसाइडर हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर ही एडमिशन मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलेबस फॉर द टेस्ट की तो आपको जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है, सपोज आपको बॉटनी में लेना है, जियोलॉजी में लेना है, केमिस्ट्री में लेना है, इकोनॉमिक्स में लेना है, तो आपको उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट सर्च करेंगे। सब्जेक्ट सर्च करने के बाद आप सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस जब आप वहाँ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम के लिए कौन कौन से सिलेबस आएंगे। रही बात एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड जो है आपको वो NTA की वेबसाइट से डाउनलोड होगा। आपको रेगुलर इंटरवल पे NTA की वेबसाइट को चेक करना होगा और जब DUET का एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाता है तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और जो एग्जाम सेंटर होगा वो आपका ये डिफरेंट टोटल 29 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आपके एग्जाम हो सकते हैं। और आपको कोई 3 सेंटर सेलेक्ट करना होगा एग्जाम देने के लिए, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई सा भी 3 सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं।
आप बात करते हैं कि हम कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका अगर आप न्यू यूजर है, न्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक वैलिड ईमेल आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो सदैव मोबाइल आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी और का दे दिया, आपकी कोई मैसेज आ रहा तो आपको मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है, तो ऐसा नंबर देना है जो मोबाइल आपके पास हो। ठीक है। उसके साथ ही साथ जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको अपलोड करने होंगे, जिसमें से पहला है आपका फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ की साइज और डायमेंशन दिए हुए हैं, जो कि 50 KB का होना चाहिए, और डायमेंशन दे दिया है कि 100 to 130 पिक्सल होना चाहिए। उसी तरह दूसरा चीज होता है आपका सिग्नेचर, स्कैन सिग्नेचर, उसकी भी साइज 50 KB है, और उसकी साइज कह रहा है कि 140 to 60 पिक्सल दिया हुआ है। उसके साथ ही साथ आपको कुछ आईडी प्रूफ चाहिए होंगे, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होंगे। तो आईडी प्रूफ में आप जो डॉक्यूमेंट लगाए यूज करेंगे वो होगा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप कैटेगरी में आते हैं, आप किसी कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो आप हैं, तो वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th का सर्टिफिकेट लगाना होगा, जो प्रूफ करेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था। ठीक है। तो ये था आपको डॉक्यूमेंट्स जो आपको रजिस्ट्रेशन के समय जरूरी था। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ फॉर्म भरने के लिए भी जरूरी है। तो आइए चलते हैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप DU की वेबसाइट जो मैंने दे रखा है आगे, उस वेबसाइट को ओपन करेंगे। जब एडमिशन्स वाली वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इस तरह से फ्लैरियर से ये मूव कर रहा है। फिर आप क्या करेंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन रजिस्टर का है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे, इस लिंक पे। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है। जब ये जो खुल के आएगा वो ये पेज खुल के आएगा। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो कॉलम है यहाँ पे आप चेक करेंगे कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो आप सब यहाँ से पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात होती है एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है, देखिए यहाँ पे कर्सर बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे। तो सपोज आपको MA ज्योग्राफी में एडमिशन लेना है तो आपकी क्या क्राइटेरिया होगी, तो उसमें दे रखा है कि अगर आप ज्योग्राफी, तो आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया उसके बारे में बता रखा है। ठीक है। और साथ ही साथ आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रखा है जिस भी सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है। तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, और साथ ही साथ उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद जब आप इस वेब पेज पे आते हैं तो आप आएंगे यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे। आप जब उस पर क्लिक करेंगे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे, तो ये वेब पेज खुलकर आ जाएगा। अब आप इस वेब पेज को पूरा भरेंगे। यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डालेंगे, कंफर्म ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ पे 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है। साथ ही साथ आपका कुछ डिटेल मांगा जाएगा, बेसिक डिटेल, जैसे कि आपका नाम, आपकी कैटेगरी, आपका जेंडर, नेशनलिटी क्या है, डोमिसाइल किस स्टेट के रहने वाले हैं, ये सारी चीजें मांग के आप ये भरना होगा आपको। आप इसको जब भर देते हैं तो फिर नीचे क्या आएगा ऑप्शन, सर्टिफाई करने के लिए कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यस पे, और आप यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पे दबा देंगे। यस करके रजिस्टर बटन पे आप दबा देंगे। ठीक है। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पे दबाएंगे तो आपका जो है ये वेब पेज खुल के आ जाएगा। जब ये वेब पेज खुल के आ जाएगा तो रजिस्टर करने के लिए आ गया। रजिस्टर करने के बाद जो है आप अपना लॉगिन करिएगा, दोबारा लॉगिन करिएगा, आपका पेज रजिस्टर हो जाएगा। दोबारा लॉगिन करेंगे तो आप जब दोबारा लॉगिन करते हैं तो ये पेज पर्सनल इन्फॉर्मेशन की पेज खुल के आ जाएगी, जहाँ पे आपको सारा डिटेल भरना होगा। डिटेल भरने के बाद यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं, जैसे कि अकाउंट नंबर भरना है, फिर आपका एड्रेस प्रूफ भरना है, साथ ही साथ आपका आईडी प्रूफ है, फोटो है, सिग्नेचर है। देखिए क्या क्या चीज़ें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है आपको, वो देख लीजिए कि फोटोग्राफ्स अपलोड किया, सिग्नेचर किया, आईडी प्रूफ किया, ये सारी चीज़ें तो शुरू में मांगा है, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। आपको एड्रेस अपना देना है, साथ ही साथ बैंक डिटेल देना है। यदि आप सपोज इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड तभी होगा जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपने फुल्ली भर दिए होंगे। जब अपलोड करने के बाद फिर आपसे आगे के पेज में आपसे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह को पूछा जाएगा। आप उसको भर के उसको भी अपलोड करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपको फी पेमेंट करना होगा। तो आपका फी पोर्टल पे आपको सेंड कर दिया जाएगा। फी पोर्टल पे जाने के बाद आप अपना रिक्वायर्ड पेमेंट करिएगा। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी क्वेरी, कोई भी क्वेरी हो तो आप इससे रिलेटेड एडमिशन
इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप चैट कर सकते हैं एडमिशन पोर्टल पे जाके, या फिर आप इनको ईमेल आईडी इनके ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, इस मेल आईडी पे, या फिर आप सीधे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन ब्रांच में जाके भी आप पता कर सकते हैं। यदि आपको एनटीए से कोई हेल्प लेनी है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी हमारी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में। और फ्रेंड्स, आपको ये होप यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।